हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपने डाटा सेंटर का नाम तो सुना ही होगा। उसके रिगार्डिंग ही कंपनी को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप मान के चलिए, कोई एक बहुत बड़ी कंपनी अमेज़न, मेटा या इन्फोसिस कहती है कि हमें एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनाना है, जहाँ लाखों कंप्यूटर सर्वर्स हों, जीपीयू हो और नेटवर्क डिवाइसेस चल सकें। अब सवाल ये आता है कि कौन इतने सारे सर्वर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सिक्योरिटी को जोड़कर एक सिस्टम बनाएगा? कौन एंश्योर करेगा कि ये सब स्मूथली चल रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये काम करती है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक की एक बार चार्ट को देखते हैं अच्छे से। जैसे आप यहाँ आज देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक वॉल्यूम दिखाई दिया और वॉल्यूम के बाद में एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म हुई है दोस्तों। इसका जो अगला जो मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ध्यान रखना, 553 का इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस बनना है कंपनी का 575। अगर आपको पहले 553 यहाँ से ये टच करता है दोस्तों, तो आपको सीधे टारगेट 575 के मिलेंगे और उसके बाद 575 से स्टॉक आपको 720 रुपए तक दोस्तों यहाँ से स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं लगभग 500 से लेके आपको 700, सवा 700 तक का जो प्राइस है, वो बड़ा इजीली यहाँ से अचीव होने वाला है। ये रही इसकी चार्ट की पोजीशन दोस्तों। इसके बाद मैं क्यों इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, ये समझिए। थोड़ा फंडामेंटल एक मिनट में कवर कर लेते हैं। मार्केट कैप 8,350 करोड़। आरओसी कंपनी के पास में देख रहे हैं 29 का आरओसी है और वहीं आरओई 44 का है। इंडस्ट्री पी कंपनी का दोस्तों 30 का इंडस्ट्री पी है और वहीं स्टॉक का पी है 30 रुपए का, 30.4 का ये स्टॉक पी भी दिखा रहा है दोस्तों। कंपनी के पास में डेप्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। अब इसके बाद में मेन जो है ये कहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों? अभी आप यहाँ जाइए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखिए। कंपनी में पूरी कहानी दोस्तों यहाँ से बदली। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख रहे हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों यहाँ तक आप ले सकते हैं। कंपनी को ऑपरेटिंग मार्जिन 2024-2025 में एक स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन हो गई। जो दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ तक कंपनी बिल्कुल लॉस मेकिंग कंपनी रही है और यहाँ से आप देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छी खासी अपना ग्रोथ यहाँ से दिखानी शुरू की है। जो कंपनी माइनस के 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट यानी लॉस में थी, अभी वो कंपनी 215 करोड़ का एक अपने पास में एक प्रॉफिट तक पहुंच चुकी है। वहीं जो ईपीएस कंपनी माइनस का दे रही थी दोस्तों, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ईपीएस भी कंपनी एक अच्छा खासा कमा रही है। अब बात करेंगे दोस्तों आगे, ठीक है। मैं आपको बैलेंस शीट थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जब आप बैलेंस शीट में बात करते हैं, 725 करोड़ की बैलेंस शीट के पास में, इसके पास में दोस्तों रिजर्व है। बोरिंग 942 का है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं। 942 बोरिंग में मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 650 करोड़ की जो बोरिंग है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है और बाकी जो है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है। लगभग आप 300 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग मान सकते हैं। तो आप इसको तो ये मान के चलिए, इसको तो कंपनी अभी चुका देगी, तो कंपनी यहाँ से क्लियर होगा कि कंपनी होगी डेब्ट फ्री। अब आगे बात करता हूँ कि मैं क्या दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आगे चलिएगा। ये है इसका मेन पॉइंट दोस्तों, यहाँ से नोट्स में अगर मैं इसके ऑर्डर बुक की अगर दोस्तों बात करूं, कंपनी के पास में आप यहाँ से देखेंगे कंपनी बोल रही है कि हम 700 मिलियन डॉलर तक का इनके पास में FY26 तक एक अच्छा खासा ऑर्डर्स बुक हो जाएगा। ये रही इसके ऑर्डर्स बुक की बात। इसका मतलब होता है लगभग 7,000 करोड़ तक का इनके पास में ऑर्डर बुक हो जाएगा FY26 के लास्ट तक। लेकिन वहीं सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि कंपनी का आप जब विजन देखते हैं ना, कंपनी का विजन क्या बोल रहा है? कंपनी बोल रही है कि भाई इसका जो मैनेजमेंट है उसका कहना है कि 2 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कंपनी FY26 तक इसको रेवेन्यू पहुंचने की पूरी संभावना है। और फिलहाल अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, 1387 करोड़ का रेवेन्यू इसने बताया है। और अगर आप 2 बिलियन को अगर आप 2 बिलियन डॉलर में अगर आप जाके चेक करते हैं तो ये बनता है लगभग 17,000 करोड़ तक का यहाँ से आपको ये इनके टारगेट रहेंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं लगभग 12x तक का रेवेन्यू कंपनी यहाँ पर अपने आप करने वाली है। तो दोस्तों अब यहाँ से सीधा पता कर सकते हैं कि कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अब आप यहाँ से इस कंपनी का एकदम पोटेंशियल समझ के होंगे कि हमें कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डेटा सेंटर की थीम के लिए कंपनी बेस्ट कंपनी है। और देखना आने वाले 1-2 साल के अंदर ये कंपनी हमें यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न इस कंपनी में मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा एंड थैंक यू।